अरे आपस में बात करिएगा कि सुनिएगा, अगले में बतियाते रहते हो। तो जरा बात तो समझिए, इतना तेजी से काम करिए। आपके सेक्रेटरी साहब तो सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं ध्यान दीजिएगा। थोड़े पिता कौन थे? मेरे दोस्त थे न थे जी। 38 अभियंत्रण महाविद्यालय की बात थी, तो अब 37 का भवन निर्माण पूरा हो चुका है। अब सिर्फ एक बक्सर का जो है उसका निर्माण कार्य जारी है। अब उसमें भी देर नहीं हो, जल्दी से जल्दी हो जाए, यही हमारी इच्छा है। और पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी जो 48 संस्थानों के बारे में हुआ था, तो एक 41 भवन बन चुके हैं। और 3 संस्थानों भोजपुर, अरवल, जहानाबाद में निर्माण अंतिम चरण में है, यानी 3 अभी भी अंतिम चरण में है। अब बाढ़ में भवन निर्माण शुरू हो गया है। ये सब तो तय बहुत पहले हो गया था, जगह जमीन मिलना ये सब होता है, तो उसी में अब वहां भी हो गया। लेकिन एक ही और है, भागलपुर का नाथनगर। अब इस वर्ष भी भवन निर्माण का काम शुरू होगा। भाई हम तो डिपार्टमेंट को बराबर कहते हैं कि बहुत तेजी से काम करिए। अरे आपस में बात करिएगा कि सुनिएगा। आपका आपसे ना बतिया रहे, जब मंत्री जिसको बनाए हुए तो बगले में बतियाते रहते हो। तो इधर बात तो समझिए, इधर तेजी से काम करिए। आपके सेक्रेटरी साहब तो सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं ध्यान दीजिएगा। बोले थोड़े पिता कौन थे? मेरे दोस्त थे न थे जी, साथ में रहे ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत तेजी से काम करिए। आप ही बोल रहे थे उप मुख्यमंत्री, सबको कम उम्र का, हम लोग का तो 73वां चल रहा है जी। आपको कम है, सब लोग कम वाले। तो कम वाले हो तो इसको ध्यान से देखो कि तेजी से। आप तो फिर बगल वाले को ज्यादा उम्र वाले से बतिया रहे। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इसको ध्यान से सुनिए कि जो बचा हुआ है अब नाथनगर का भागलपुर में, इसका भवन निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। भाई इतना देर हम बराबर करते हैं, जल्दी से जल्दी करा दीजिए ये पॉलिटेक्निक संस्थान का। और इंजीनियरिंग वाला तो अब तो करीब एक ही जगह पर हो रहा है, बक्सर का। तो ये सब पूरा हो जाएगा। और जानते हैं जब होता है तो हम जाते हैं देखने के लिए। कितना बार हम गए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो बनता है तब पॉलिटेक्निक संस्थान, अन्य संस्थानों के लिए, तो हम जा करके देखे हैं कितना अच्छा बिल्डिंग। और पहले से ही जब निर्माणाधीन था तब भी हम जा करके कहते कि इसमें करिए। तो जो भी पढ़ेंगे बच्चे बच्चियों को, उनके रहने का पूरा जगह होना चाहिए। और दूसरी बात है, जितने टीचर्स पढ़ाते हैं, जितने एम्प्लॉइज हैं, उनके रहने की जगह भी बननी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि सब पढ़ा दें। आप जानते हैं, आज सब जितने टीचर हैं सबको वहीं रखना। अगर जो पढ़ाने वाले अगर दूसरा जगह रहेंगे तो समय पर आवेंगे जी। इसीलिए हमने बराबर से कहा है कि सब जगह वहीं रखिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहीं रहिए, इधर उधर मत रहिए। तो ये सब काम कर दीजिएगा सब जगह का। और यहाँ पर बैठे हुए भी बहुत लोग, तो सब लोग जरा जान लीजिए, मेरी तो इच्छा यही है, हम भी इंजीनियरिंग है ना पढ़े जी। तो कौन इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े पटना में? बताइए। देश में जब 5 इंजीनियरिंग कॉलेज था, उस समय का पटना का इंजीनियरिंग कॉलेज था, और उसी में हम लोग रहते। हम काहे इतना पढ़वा रहे हैं बोलो ना? तुम्हारा मतलब था, हालांकि हम कोई इंजीनियरिंग का नौकरी नहीं करने गए, हम तो शुरू से राजनीतिये में हैं, वो अलग बात है। अब तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि हम इंजीनियरिंग पढ़े, तो गए उनकी इच्छा का तो क्या करें? तो कहने का मतलब यही है कि एक एक जगह, और हमारी पूरी इच्छा कि साहब बहुत बढ़िया हो। और अब हम देख रहे हैं, जब हम बताइए एमपी थे और केंद्र में जब हम मंत्री थे, जगह जगह जाते थे, तो आप जानते हैं क्या कहता था सब? इतना ज्यादा हम देखते थे कि बिहार के लोग दूसरे दूसरे राज्यों में पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई यहाँ कोई को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पर पूरा है नहीं। इसलिए हमको मौका मिला तो हमने यही न किया जी कि अधिक से अधिक बनवा दे। तो सब जगह ठीक से, और सबके लिए जो हमने तीनों बात बता दिया, उसका भी इंतजाम हम कही दिए, सब तरह से हो, सब लोग वहां रहें, पढ़िए। और हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है।
और कहीं कहीं हम जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को देख करके खुशी होती है कि बहुत ठीक रहती है, बताते हैं। तो इसीलिए और जहां भी हम जाते हैं उन लोगों को हम बता देते हैं कि यही सब काम करिए। तो इसीलिए हम आप सब लोगों का आग्रह यही है कि ठीक ढंग से खूब चलाइए, और इसके लिए जितने भी बहाली की जरूरत है तो उन सब लोगों की बहाली का जो तय किए हैं तो उसको तेजी से कर दिया जाए। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।